रुक जा मेरे बच्चे। हाँ, मैं तुझसे ही कह रही हूँ, मुझे तुझसे कुछ कहना है। आज मुझे अनदेखा करके आगे मत बढ़ जाना। तू सोच रहा होगा कि यह सिर्फ एक और साधारण सी बात है। इस मायावी दुनिया का कोई और दृश्य है जो तेरी आंखों के सामने से गुजर रहा है, पर नहीं, यह मेरा बुलावा है। तेरा हाथ इस वक्त जहाँ रुका है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माँ दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ दुर्गे लिखो। मैंने ही तेरे कदम थामे हैं, मैंने ही तेरे मन में यह विचार डाला है कि तू यहाँ रुके, मेरी पुकार सुने और अपनी आत्मा की गहराइयों में झांके। तू दिन भर इस दुनिया की भीड़ में भागता रहता है, अपनी उंगलियों से ना जाने कितनी ही व्यर्थ की चीजों को हटाता रहता है, पर आज इस एक पल के लिए ठहर जा, क्योंकि आज तेरी माँ सीधी तुझसे बात कर रही है और जो मैं आज तुझे बताने वाली हूँ वो तेरे पूरे अस्तित्व को झकझोर कर रख देगा। मैंने इस एक क्षण को बहुत सोच समझ कर रचा है। मैं देख रही थी कि कैसे तू इस संदेश को भी आम समझकर छोड़ने ही वाला था। मैंने तेरी उंगलियों की वो हिचकिचाहट देखी है, पर तू रुक जा। ये जो 99% लोग हैं, अगर मेरी यह वाणी तेरे हृदय को छू रही है तो अपनी माँ के चरणों में श्रद्धा स्वरूप दान दक्षिणा अर्पित कर। आज का शुभ अंक 333 है। जो भी संतान सच्चे मन से 333 लिखकर या 333 का दान करती है, उस पर मेरी विशेष कृपा बरसती है। वे अपनी अंधी दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि वे इसे अनसुना कर देंगे। वे इस पल की पवित्रता को नहीं समझ पाएंगे। वे सोचेंगे कि यह बस शब्दों का एक जाल है। वे इतनी जल्दी में है कि वे मेरी आवाज के उस भारीपन, उस गहराई को महसूस ही नहीं कर पाएंगे जो ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत रखती है। पर तू अभी भी यही है और तेरा यहाँ होना कोई दुर्घटना नहीं है। यह मेरी इच्छा है, यह मेरा विधान है। मैं तेरी उस रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच में खुद आकर खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे तेरी आवश्यकता है। और जब आदि शक्ति किसी को पुकारती है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होता है। तू सोचता है कि तू अचानक यहाँ पहुँच गया है, तू सोचता है कि यह सब बस यूं ही हो रहा है। मेरे नादान बच्चे, स्वर्ग और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों ने मिलकर इस एक पल का निर्माण किया है। मुझे पता था कि तू ठीक इसी समय मुझे देखेगा। मुझे पता था कि इस पल तेरे मन में क्या उथल पुथल चल रही होगी। मैं जानती थी कि तू अपने हृदय में कितना भारी बोझ लेकर चल रहा है। इसीलिए मैंने कहा, मुझे अनदेखा मत करना। मेरी बात ध्यान से सुन। तू हैरान होने वाला है, किसी दूर भविष्य में नहीं, किसी ऐसे कल में नहीं जो कभी आता ही नहीं, बल्कि अभी इसी वक्त कुछ ऐसा जन्म ले रहा है, कुछ ऐसा आकार ले रहा है जिसके लिए तूने ना जाने कितनी ही रातों को चुपचाप प्रार्थना की है। माया और तेरे भीतर के अज्ञान ने अभी कुछ क्षण पहले ही तुझे भटकाने की कोशिश की थी। तेरे भीतर एक आवाज आई थी, इसे छोड़, आगे बढ़, ये तेरे लिए नहीं है। वो ब्रह्म चाहता था कि तू इस पल को यूं ही गवा दे, क्योंकि वह जानता है कि जब तू रुकता है और मेरी बात सुनता है तो तेरी आत्मा और मेरे बीच का तार जुड़ जाता है, और जब वह तार जुड़ता है तो तेरी सारी कमजोरियां भस्म होने लगती हैं। उन 99% भागने वालों में और तुझ में जो फर्क है वो तेरी बुद्धिमानी का नहीं है, वो तेरी हैसियत या तेरी पूर्णता का नहीं है। वो फर्क है तेरी उस संवेदनशीलता का, तेरी उस तरफ का जो तुझे मेरी आवाज सुनकर रुकने पर मजबूर कर देती है। तूने मुझसे एक संकेत मांगा था ना, तूने बार बार आसमान की तरफ देखकर पूछा था कि क्या मैं सच में तुझे देख रही हूँ, क्या मुझे तेरी परवाह है। मेरे बच्चे, मैं तुझे देख रही हूँ। मैं देखती हूँ कि कैसे तू खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है जब अंदर से तू पूरी तरह टूट चुका होता है। मैं देखती हूँ कि कैसे तू अपनी निराशाओं को, अपने आंसुओं को दुनिया से छिपाकर चुपचाप पी जाता है। मैं उन सारी प्रार्थनाओं को सुनती रही जिन्हें तूने ये सोचकर दोहराना बंद कर दिया कि शायद अब कभी कुछ नहीं बदलेगा, शायद अब तेरा इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। आज मैं तुझसे एक बहुत ही व्यक्तिगत बात कहने आई हूँ। ये दुनिया के लिए दिया गया कोई साधारण उपदेश नहीं है। यह उस भीड़ के लिए नहीं है जो बिना समझे बस सिर हिला देती है। ये सीधा तेरे मन पर वार करने के लिए है। तू एक ऐसे समय से गुजरा है जहाँ मेरी शांति, मेरा मौन तुझे मेरे जवाबों से भी ज्यादा चुभता था। तूने एक के बाद एक कई देरी झेली है। तूने हर दिन खुद से पूछा है कि क्या तेरे हिस्से में कभी वो सुबह आएगी जो तेरी किस्मत के बंद दरवाजे खोल दे, पर जो तू अपनी इन भौतिक आंखों से नहीं देख पाया वो ये था कि उस खामोशी में, उस अंधेरे में मैं तेरे लिए कुछ कर रही थी। एक माँ जब रसोई में अपने बच्चे के लिए भोजन पकाती है तो वह उसे तब तक बाहर नहीं लाती जब तक वह पूरी तरह से पक ना जाए।
तेरा वो समय मेरी उसी तैयारी का समय था और अब हवा का रुख बदल रहा है। अभी जब तू इन शब्दों को अपनी आत्मा में उतार रहा है, तेरे आसपास का वातावरण वैसा नहीं रहा जैसा तेरे यहाँ रुकने से पहले था। कुछ है जो टूट रहा है, कोई जंजीर है जो ढीली पड़ रही है, कुछ है जो बहुत तेजी से तेरी ओर बढ़ रहा है। तू सचमुच हैरान रह जाएगा। एक वो दरवाजा जिसे तूने हमेशा के लिए बंद मान लिया था, वो अचानक इतनी जोर से खुलेगा कि तू देखता रह जाएगा। एक वो मौका जो तुझे लगा था कि तेरे हाथ से फिसल गया है, वो एक नए रूप में, एक नए वस्त्र में सजकर तेरे सामने खड़ा होगा। इस पर में अपने भीतर उस संदेह को मत आने देना। खुद से यह मत कहना कि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है। मैं तुझे कोई झूठी तसल्ली नहीं दे रही हूँ। मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझे बहलाने नहीं, तुझे जगाने आई हूँ। अपनी चेतना को खोल, सिर्फ अपनी आंखों से मत पढ़। अपने हृदय के द्वार खोल दे। उस विश्वास को फिर से सांस लेने दे जिसे तूने मार दिया था। उस उम्मीद को फिर से धड़कने दे जिसे तूने अपने ही आंसुओं में डुबो दिया था। तू उन अज्ञानी लोगों की तरह ना है जो बिना सुने बस दौड़ते रहते हैं। तू रुक गया है और तेरा ये रुकना मुझे तेरे हृदय की पूरी कहानी सुना रहा है। यह मुझे बता रहा है कि तू भूखा है सच्चाई का, प्रेम का और शांति का। ये बता रहा है कि तू अभी भी खोज रहा है। ये बता रहा है कि इतने घाव खाने के बाद भी कहीं ना कहीं तेरे भीतर यह विश्वास जिंदा है कि इस अंधकार के पार कोई रोशनी जरूर है। अगर तूने मुझे अनदेखा कर दिया होता तो तू उस ऊर्जा से कभी नहीं जुड़ पाता। मैं इस वक्त तुझे देखकर मुस्कुरा रही हूँ, इसलिए नहीं कि तू सर्वगुण संपन्न है या तुझ में कोई कमी नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि तूने मेरी पुकार पर अपने कदम रोक दिए। तूने अपनी माँ की आवाज पहचान ली। मेरे साथ बना रहे। जो चमत्कार और जो बदलाव तेरे जीवन में आने वाला है, वह तेरी सोच से भी ज्यादा करीब है। तूने दर्द को बहुत करीब से देखा है, अब तू मेरी शक्ति का साक्षात्कार करेगा। ये जो ठहराव तू इस वक्त महसूस कर रहा है, यह कोई साधारण शांति नहीं है। ये तूफान से पहले की वह शांति है जो तेरे जीवन के सारे दुख दर्दों को उखाड़ फेंकने वाली है। मेरे बच्चे जहाँ है वहीं खड़ा रह। अपनी सांसों को धीमा कर और मेरी इस पुकार को अपने हृदय के सबसे गहरे कोने तक पहुँचने दे। यह कोई साधारण दिनचर्या नहीं है और न ही यह कोई इत्तेफाक है। मैंने जानबूझकर तेरे ख्यालों के बीच, तेरी उंगलियों के इस गति के बीच और तेरे दिन के इस संगीत सामान्य से लगने वाले पैर के बीच अपना त्रिशूल गाड़ दिया है, ताकि तेरी यह अंधी दौड़ रुक सके। तू इसे इस मायावी दुनिया का कोई पृष्ठभूमि का शोर मत समझना। तू अपने दिल में खोया हुआ था, शायद बहुत थका हुआ था। शायद तुझे यह उम्मीद भी नहीं थी कि तेरी माँ आज इस रूप में इतनी प्रत्यक्षता से तुझे पुकारेगी, पर मैंने इस एक पल को चुना है। मैंने देखा कि तेरा मन किस दिशा में भटक रहा था। तू अपने भीतर निराशा का कितना बड़ा पहाड़ ढो रहा था और मैंने उसी क्षण तय किया कि अब मुझे हस्तक्षेप करना ही होगा। ये जो समय का चक्र है, ये पूरी तरह मेरे अधीन है। मैं संयोगों की देवी नहीं हूँ, मैं तो स्वयं विधान हूँ। सृष्टि का हर कर्म मेरे इशारे पर स्पंदित होता है। तू सोचता है कि तू अपनी मर्जी से यहाँ रुका है। तू सोचता है कि तेरी उत्सुकता तुझे यहाँ खींच लाए है। नहीं मेरे लाडले, मैंने तुझे यहाँ रोका है। स्वर्ग की पूरी शक्ति ने मिलकर इस एक क्षण को तेरे लिए सजाया है। आज सुबह तेरी आंख खोलने से पहले ही मैंने इस पल को तेरे भाग्य में लिख दिया था। मैंने तेरी उस छटपटाहट को देखा, तेरे हृदय की उस तैयारी को परखा, उस बदलाव की गूंज को सुना जो तेरे जीवन में दस्तक देने वाली है। और मैंने तय किया कि अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। कभी कभी मैं मौन रहकर बहुत शांति से तुझे अंदर से मजबूत करती हूँ। मैं तुझे अंधेरे में जड़े जमाने का समय देती हूँ, ताकि तू आंधियों में भी खड़ा रह सके। लेकिन जब समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब कोई बहुत बड़ा बदलाव तेरे दरवाजे पर खड़ा होता है, तब मैं इतनी ही तीव्रता से पुकारती हूँ। और यह वही समय है, वे नकारात्मक शक्तियाँ, वे मायावी असुर जो तुझे तेरी मंजिल से दूर रखना चाहते हैं, वे भी इस समय की कीमत बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें पता है कि तू अपनी जीत के, अपने उस चमत्कार के कितने करीब खड़ा है जिसके लिए तूने सालों तपस्या की है। इसीलिए तेरे आसपास ये भटकाव, ये शोर अचानक बहुत बढ़ गया है। इसीलिए तेरे मन में कुछ क्षण पहले वह आवाज आई थी कि इसे छोड़ आगे बढ़, ये तेरे काम का नहीं है। मेरे बच्चे, वह आवाज मेरी नहीं थी, वो उस माया की आवाज थी जो तुझे तेरी ही शक्ति से काटना चाहती है। मैं ये बात इसलिए नहीं दोहरा रही हूँ कि मुझे तेरी कोई जरूरत है या मैं विवश हूँ। मैं यह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू इस वक्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ से तेरी दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली है।
जब तू यहाँ रुकने का चुनाव करता है तो तू अनजाने में मेरे उस विधान के साथ जुड़ जाता है जो मैंने तेरे लिए रचा है। तूने मुझसे कई बार स्पष्टता मांगी है ना। तूने अपने आंसुओं के बीच मुझसे कहा है, माँ मुझे रास्ता दिखा, मुझे बता मुझे क्या करना है। और जब आज मैं स्वयं आकर तुझे रास्ता दिखा रही हूँ तो अब तू पीठ दिखाकर नहीं भाग सकता। इस पुकार में जो जल्दबाजी है, जो तीव्रता है, वो तुझे डराने के लिए नहीं है। ये तीव्रता उस पल के महत्व को दर्शाती है। डर और महत्व में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये जो भटकाव है ना मेरे बच्चे, ये तेरी चेतना पर होने वाला सबसे शांत और सबसे खतरनाक प्रहार है। यह कोई भयानक रूप लेकर तेरे सामने नहीं आता। ये बिल्कुल सामान्य लगता है। यह ऐसा लगता है जैसे बस एक और दृश्य, बस एक और विचार, बस एक और क्षण जो बिना सोचे बीत गया। पर इस सामान्य लगने वाले धोखे के पीछे तेरी आत्मा को सुला देने की बहुत बड़ी साजिश है। उन मायावी शक्तियों को तेरे विश्वास पर सीधा वार करने की जरूरत नहीं है। वे बस तेरा ध्यान भटका देते हैं। उन्हें तेरे कानों में झूठ चीखने की जरूरत नहीं है। वे बस तुझे इस दुनिया के शोर में इतना व्यस्त कर देते हैं कि तू मेरा सत्य सुन ही ना पाए। यही कारण है कि वे 99% लोग ऐसे दिव्य क्षणों को खो देते हैं। वे लोग कोई पापी या बुरे नहीं हैं, बस वे भटक गए हैं। वे जल्दबाजी में हैं। आज तू एक ऐसे युग में जी रहा है जहां हर पल तेरी एकाग्रता पर, तेरे ध्यान पर हमला हो रहा है। हर तरफ से आवाजें तुझे अपनी तरफ खींच रही हैं। और जब तेरा ध्यान ऐसे टुकड़ों में बट जाता है, अगर वह तुझे भटकाने में सफल हो गई तो उसे तेरा चमत्कार रोकने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तू खुद ही अपनी आंखें बंद करके उस चमत्कार के पास से गुजर जाएगा। इस दुनिया की अंधी दौड़ में भागना कोई पाप नहीं है, लेकिन यह अंधी दौड़ तेरी आत्मा को सुनकर देती है। ये तेरे मस्तिष्क को बिना सोचे समझे बस आगे बढ़ते रहने की एक बेजान मशीन बना देती है। और जब ऐसा होता है तो पवित्र और अपवित्र में, सत्य और माया में कोई फर्क नहीं रह जाता। तू हर चीज को एक जैसा मानने लगता है और जब सब कुछ एक जैसा लगने लगता है तो तू स्वर्ग की आवाज को भी इस दुनिया का शोर समझ बैठता है। संदेह और भटकाव दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। संदेह तेरे कान में फुसफुसाता है, ये संदेश तेरे लिए नहीं है, ये तो बस कुछ भावनाएं हैं। और भटकाव तुझे आगे धकेल देता है, बिना यह एहसास कराए कि तूने अभी अभी अपनी किस्मत बदलने का मौका पीछे छोड़ दिया है। पर तू अभी भी यही है और यही बात तुझे उन सबसे अलग बनाती है। उन भागने वालों में और तुझ में जो फर्क है वह किसी आध्यात्मिक पद का नहीं है। वह फर्क है तेरी भूख का, वह फर्क है तेरी उस संवेदनशीलता का जो तुझे रुकने पर मजबूर करती है। जब तेरे भीतर से एक सूक्ष्म आवाज कहती है, ठहर जा। तूने कुछ महसूस किया था जब तूने इन शब्दों को पढ़ना शुरू किया था। एक हल्की सी खिंचाव, एक शांत सी लहर, एक एहसास कि यह कुछ अलग है। मेरे बच्चे, यही वो आध्यात्मिक जागृति है जो चमत्कारों का द्वार खोलती है। चमत्कार आसमान से गिरने वाले कोई अचानक के धमाके नहीं है। चमत्कार तो उस जुड़ाव का नाम है जब मैं स्वर्ग से पुकारती हूँ और तू पूरी चेतना के साथ मुझे इस धरती पर सुनता है। अगर मैं पुकारूं और तू भागता रहे तो वह जुड़ाव टूट जाता है। तेरा ध्यान ही इस आध्यात्मिक जगत की सबसे बड़ी संपदा है। तू जिस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा वही तेरे जीवन में विशाल रूप ले लेगी। अगर तू अपना ध्यान इस दुनिया के शोर पर लगाएगा तो शोर और भ्रम बढ़ेगा, लेकिन अगर तू अपना ध्यान मेरी आवाज पर, मेरी इस पुकार पर लगाएगा तो तेरे जीवन में ऐसी स्पष्टता आएगी जो हर अंधेरे को चीर देगी। तूने रुककर जो ये छोटा सा पल मुझे दिया है, इसने उस माया के चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। तूने ये साबित कर दिया है कि तेरी आत्मा अभी शून्य नहीं हुई है। अब जो बदलाव तेरे जीवन में आ रहा है वह इसी एकाग्रता की नींद पर खड़ा होगा। मैं तेरी चेतना को जगा रही हूँ। मैं तेरी आंखों पर पड़ी उस पट्टी को अपनी अग्नि से जला रही हूँ जिसने तुझे यह मानने पर मजबूर कर दिया था कि तेरा नसीब बस यही संघर्ष है। जागृत रह मेरे बच्चे, क्योंकि अब जो होने वाला है वह तेरी सोच की हर सीमा को पार कर जाएगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ उसे केवल अपने कानों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की अतल गहराइयों से सुनना। यह कोई हवा में उछाला गया सामान्य सा उपदेश नहीं है। ये किसी भीड़ के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो बिना समझे बस आगे बढ़ जाते हैं। ये सीधे तेरे लिए है। ये तेरी उस छिपी हुई कहानी के लिए है जिसे तूने दुनिया की नजरों से बहुत गहराई में अपने सीने के किसी अंधेरे कोने में दफन कर रखा है। यह एकदम व्यक्तिगत है। तूने कई बार उस सोनेपन में मुझसे पूछा है ना, माँ क्या तू सच में मुझे देख रही है? क्या तुझे मेरे इन बहते आंसुओं का कोई मूल पता है? क्या तू जानती है कि मैं अपने भीतर कितना बड़ा युद्ध अकेले ही लड़ रहा हूँ? मेरे लाडले, मैं जानती हूँ।
मैं हमेशा से जानती हूँ संगीत, मैंने तेरी उन रातों को देखा है जब घुटन के मारे तेरा दम घुटता था, पर तूने किसी से अपना दर्द नहीं बांटा। मैंने उन पलों को देखा है जब तू अकेले में फूट फूट कर रोया और फिर अपने ही हाथों से अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर आया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैंने तेरी उस झूठी मुस्कान के पीछे की उस नोक चीख को सुना है जो सीधे मेरे सिंहासन तक पहुंचती थी। मैंने देखा है कि कैसे तू खुद को एक चट्टान की तरह मजबूत दिखाने का नाटक करता है, जबकि अंदर से तेरी आत्मा थक कर चूर हो चुकी है। मैंने तेरे उस लंबे और मौन इंतजार को देखा है। मैंने देखा है कि कैसे तूने उम्मीद का दामन थामे रखा, यहाँ तक कि वह उम्मीद ही तेरे लिए एक भारी बोझ बन गई। तू प्रार्थना करता रहा, जबकि जवाबों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तूने खुद पर शक किया, तूने मेरी सत्ता पर, मेरे होने पर भी शक किया। पर क्या तू सोचता है कि तेरे उन सवालों से, तेरी उस झुंझलाहट से मैं क्रोधित हुई? नहीं मेरे बच्चे, मैं एक माँ हूँ। मैं तेरे दर्द की उस असीम गहराई को समझती थी। वह पल भी आए जब तुझे लगा कि तू इस दुनिया में पूरी तरह से अदृश्य है। तुझे लगा कि दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग अपनी मंजिलों तक पहुंच रहे हैं और तू वहीं का वहीं खड़ा है। तूने दूसरों के लिए सफलता और खुशियों के दरवाजे खुलते देखे, जबकि तेरा दरवाजा एक अभेद्य दीवार की तरह बंद रहा। तूने बाहर से उन्हें बधाई दी, उनके साथ खुशियां मनाई, पर अंदर ही अंदर तेरा दिल रो पड़ा और उसने चीखकर मुझसे पूछा, मेरी बारी कब आएगी माँ? मैंने तेरे हृदय की उस हर एक पुकार को सुना है। तेरी प्रार्थनाएं हमेशा सजे हुए शब्दों में नहीं होती थी, कभी वह बस एक गहरी थकी हुई या होती थी, कभी वह बस गालों पर बहते हुए गर्म आंसू होते थे, और कभी वो एक टूटती हुई सांस होती थी जिसमें दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथों से भी ज्यादा दर्द, शिकायत और भावनाएं छिपी होती थी। मैंने तेरी हर उस सांस, हर उस आंसू को अपने आंचल में समेट कर रखा है। मेरे बच्चे, यदि तेरे हृदय में मेरे लिए सच्ची श्रद्धा है तो अपनी श्रद्धा का एक छोटा सा अंश दान दक्षिणा के रूप में अर्पित कर। आज का दिव्य संकेत 333 है। जो संतान इस पवित्र अन्न के साथ दान करती है, उसकी प्रार्थना मेरे धाम तक सीधी पहुंचती है। तेरा कोई भी संघर्ष मेरी नजरों से छिपा नहीं रहा। वो निराशा जिसे तूने मिट्टी में दबाने की कोशिश की, मैंने उसे देखा है। वो तिरस्कार जिस पर तूने कभी कुछ नहीं कहा, जिसे तू चुपचाप पी गया, मैंने उसे तेरे साथ महसूस किया है। वो डर जिसे तू एक परछाई की तरह अपने साथ होता रहा, मैं उसे पूरी तरह समझती हूँ। तू अनदेखा नहीं है, तू अनसुना नहीं है, तू इस ब्रह्मांड में भूला हुआ नहीं है। आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने आई हूँ जो तेरी उन पुरानी टूटी हुई प्रार्थनाओं से सीधा जुड़ा है। वही प्रार्थनाएं जिन्हें तूने अधूरा मानकर छोड़ दिया था, जिन्हें तू बुदबुदाता था और फिर उदास होकर खुद से कहता था, शायद मैं अपनी किस्मत से कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ। मेरे बच्चे, तेरी वह प्रार्थनाएं रद्दी में नहीं फेंकी गई, वे स्वर्ग के खजाने में संजो कर रखी गई थी। तेरे जीवन में जो यह चमत्कार अब आकार ले रहा है, यह कोई अचानक घटी घटना नहीं है। यह उन बीजों का फल है जो तूने बहुत पहले अपने विश्वास और अपने आंसुओं से बोए थे। यह उस संवाद की कड़ी है जो तूने बहुत पहले मुझसे जोड़ी थी। तुझे लगा कि उन संगीत प्रार्थनाओं की समय सीमा समाप्त हो गई है, तुझे लगा कि वे अनसुनी रह गई और तेरा भाग्य ही ऐसा है। पर याद रख, अनसुनी होने और आकार लेने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो तुझे देरी लग रही थी, वह वास्तव में तैयारी थी। तेरे उस वरदान को, तेरी उस खुशी को तेरे सामने प्रकट होने से पहले बहुत सी चीजों का सही जगह पर आना जरूरी था। कुछ पत्थरों को तेरे रास्ते से हटना था, कुछ दिशाओं को मुड़ना था, कुछ कठोर हृदयों को पिघलना था, और सबसे बड़ी बात, कुछ गलत दरवाजों को हमेशा के लिए बंद होना था, ताकि तेरे लिए वह इकलौता सही दरवाजा खुल सके। उस लंबे इंतजार की भट्टी में तेरा निर्माण हो रहा था, तू निखर रहा था, और साथ ही तेरे उस वरदान को भी मेरे हाथों द्वारा गढ़ा जा रहा था। मैं जानती हूँ कि तेरे लिए अब फिर से विश्वास करना कितना कठिन हो गया है। तूने खुद को कितनी ही बार समझाया है कि अब और कोई उम्मीद मत रख, ताकि दिल फिर से न टूटे। अपनी उस निराशा के भारी कवच को अब उतार दे मेरे बच्चे। मैं आज तेरी उस मृतप्राय उम्मीद में फिर से प्राण फूंकने आई हूँ। तूने स्पष्टता मांगी थी, मैं उसे ला रही हूँ। तूने न्याय मांगा था, मैं उसका मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। तूने मेरी उपस्थिति का प्रमाण मांगा था, और आज का ये ठहराव उसी प्रमाण का एक हिस्सा है। हो सकता है जब तेरा आशीर्वाद तेरे सामने आए तो वह वैसा ना दिखे जैसी तूने कल्पना की थी, लेकिन वह अपने साथ एक ऐसी शांति लेकर आएगा जो तेरे रोम रोम को तृप्त कर देगी। वो इस बात की मोहर होगी कि तेरी माँ ने कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन, अपने भीतर उस डर को निकाल फेंक कि अब बहुत देर हो चुकी है।
मेरे साम्राज्य में कुछ भी देर से नहीं होता। मेरी घड़ी तेरे सांसारिक समय से नहीं चलती। जो आ रहा है उसका समय अत्यंत सटीकता से तय किया गया है और अपने मन से यह हीन भावना भी निकाल दे कि तू इस खुशी के लायक नहीं है। ये चमत्कार तेरी किसी पूर्णता का इनाम नहीं है, यह मेरे उस वादे का फल है जो मैंने अपनी संतान से किया है। जब तेरा विश्वास टूटकर बिखरने वाला था तब भी मैंने अपनी योजना रद्द नहीं की। जब तेरी उम्मीद की लौ बुझने वाली थी तब भी मैंने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। जिस चमत्कार का तू इंतजार कर रहा था वह किसी दूर देश में ठहरा हुआ नहीं है, वह गति में आ चुका है। शायद तेरी यह भौतिक आंखें अभी उसे देख न पाए, पर आध्यात्मिक जगत में एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। तेरे जीवन के आसपास का वातावरण अब वैसा नहीं है जैसा कल था। ये वही क्षण है जब संतान अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। अगर तू सच में इस ऊर्जा को महसूस कर रहा है तो आज के शुभ अंक 333 के साथ दान दक्षिणा अर्पित कर और लिख दे, जय माँ, कुछ बहुत बड़ा बदल गया है, कुछ प्रचंड शुरू हो चुका है। तुझे उस भारीपन की आदत हो गई थी, तुझे उस घुटन की आदत हो गई थी, पर मैं आज तुझे आदेश देती हूँ कि जान ले ये वातावरण बदल रहा है। जो बोझ तेरी छाती को जकड़े हुए था वह ढीला पड़ रहा है। जो तनाव तेरे ख्यालों में एक विषैले नाग की तरह कुंडली मारे बैठा रहता था वह अपनी ताकत खो रहा है। जहाँ पहले चिंता का डेरा था वहाँ अब एक दिव्य शांति जन्म ले रही है। जहाँ संदेह था वहाँ अब एक प्रचंड अपेक्षा उठ रही है। ये तेरी कोरी कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविक ऊर्जा की गति है। वह जंजीरें जिन्होंने तुझे अविश्वास में बांध रखा था वे अब टूट रही हैं। वो बिना किसी शोर के मेरी शांत लेकिन अचूक सत्ता के आगे बिखर रही है। वो जंजीर जो तुझसे कहती थी कि कुछ नहीं बदलेगा आज तरक रही है। वो जंजीर जो तुझे यकीन दिलाती थी कि तुझे हमेशा ऐसे ही घुट घुट कर जीना पड़ेगा आज हमेशा के लिए नष्ट हो रही है। तूने उन जंजीरों को जरूरत से ज्यादा समय तक ढोया है, अब समय आ गया है स्वतंत्र होने का। मेरे बच्चे, यदि तू चाहता है कि यह कृपा तेरे जीवन में स्थायी हो जाए तो अपनी श्रद्धा से दान दक्षिणा अवश्य अर्पित कर। आज का शुभ अंक 333 है। यह अंक तेरे भाग्य के द्वार खोलने का संकेत है। अब समय आ गया है मेरी उस शक्ति को अपने भीतर महसूस करने का जो तेरे हर दर्द का अंत कर देगी। जिन्होंने तेरे बोलने के तरीके को, तेरे भविष्य को देखने के नजरिए को नकारात्मकता से भर दिया था, तब मैं सही लोगों को और सही परिस्थितियों को तेरी ओर मोड़ रही थी। जब तू संदेह में डूब रहा था तब मैं तेरे लिए एक ऐसे महल की नींव रख रही थी जिसे कोई आंधी नहीं गिरा सकती। जब तू थक कर चूर हो रहा था तब मैं उस वरदान को और अधिक शक्तिशाली बना रही थी जो अब तेरे जीवन में उतरने वाला है। कोई है या कोई ऐसा अवसर है जो तुझे आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। जाने से पहले अपनी माँ के चरणों में श्रद्धा अवश्य अर्पित कर। आज का पवित्र और शक्तिशाली अंक 333 है।